सुप्रभात कक्षा 3। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, चांद वाली अम्मा। बच्चों, तुम किसी न किसी के साथ शरारत जरूर करते होंगे और शरारत करने के लिए तुम झाड़ू, पंख, कागज किसी न किसी चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई नहीं था। घर का काम काज वह अपने आप ही करती थी, जैसे सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। वह बहुत परेशान रहती थी। वह रोज सुबह उठकर झाड़ू लगा देती। एक बार वह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी और जैसे वह झाड़ू लगाने के लिए झुकती है तो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता है शरारत करने के लिए। बूढ़ी अम्मा उसे घूर कर देखती है तो वह थोड़ा हट जाता है। फिर जैसे ही दोबारा झुकती है, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता है, यानी अम्मा के साथ शरारत करता है। एक दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, कई दिनों तक वह क्या है, अम्मा के साथ शरारत करता। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाती, आसमान उसे तंग करता। एक बार क्या हुआ, कुएं पर पानी भरते समय अम्मा का किसी से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान की आदत क्या थी बच्चों? आसमान की आदत थी अम्मा को छेड़ना। और अम्मा ने क्या किया, गुस्से से कसकर एक झाड़ू को मारा। आसमान झट से हट गया, क्योंकि वह अपनी आदत से क्या था, मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर क्या किया, वार किया। क्योंकि आसमान क्या था, शरारती था। तो शरारती होने के कारण आसमान को फिर शरारत सूझी। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने अम्मा का झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। अब अम्मा और आसमान में रस्साकसी शुरू हो गई, खींचतान शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ रखा था, तो नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थी। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास क्या है, एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, और अंत में बूढ़ी अम्मा थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना ही नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी, क्योंकि न तो झाड़ू को आसमान ने छोड़ा और ना ही अम्मा ने। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुई अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अम्मा चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऊपर ले चलूंगा, वहीं लगाना झाड़ू। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि अम्मा अब बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर अम्मा झाड़ू छोड़ती तो नीचे गिर सकती थी। तभी उसे वहां चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने क्या किया, उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। उसने कहा कि अगर मैं क्या करूंगा, चांद के साथ क्या करूंगा, झगड़ा करूंगा, और फिर क्या होगा,
चाँद अम्मा की मदद करेगा और मैं हार जाऊंगा। उसने अम्मा को वहीं पर छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई, क्योंकि अम्मा बहुत दूर पहुंच गई थी ना चाँद पर। तो चाँद पर पहुंचते पहुंचते वक्त थक गई और आसमान भी क्या है, ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा क्या है, झाड़ू पकड़े हुए चाँद पर बैठी है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी?